सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा, तो भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, ये तुलसी पूजा यानी कि एकादशी वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तुलसी पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन को एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि योग्य निद्रा से जागने के बाद सर्वप्रथम हरिवल्लभ यानी माता तुलसी की पुकार सुनते हैं। तुलसी विवाह के साथ ही विवाह के शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं। एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इस दिन से शुभ या मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि विधान के साथ तुलसी विवाह कराने वाले पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। महिलाएं सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत पूजा करती है। एकादशी तिथि 15 नवंबर को सुबह 6:29 पर समाप्त होगी और द्वादशी तिथि आरंभ होगी। तुलसी विवाह 15 नवंबर सोमवार को किया जाएगा। द्वादशी तिथि 16 नवंबर मंगलवार को सुबह 8:01 तक रहेगी। एकादशी व्रत के दिन मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करे और व्रत संकल्प ले। इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करे। अब भगवान विष्णु के सामने दीपक धूप जलाए, फिर उन्हें फल फूल और भोग अर्पित करे। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी जरूर अर्पित करनी चाहिए। शाम को विष्णु जी की आराधना करते हुए श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। एकादशी के दिन पूर्व संध्या को व्रती को सिर्फ सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत के दौरान अन्न का सेवन नहीं किया जाता। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है। एकादशी का व्रत खोलने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे। दोस्तों, आप सुनिए तुलसी विवाह पौराणिक कथा। जी हाँ दोस्तों, एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उसे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलाधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बन गया, जिसकी राजधानी का नाम जलाधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलाधर से हुआ। जलाधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चोर अपने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गए। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलाधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पवित्रता स्त्री थी। उसी के पवित्र धर्म की शक्ति से जलाधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था।
इसलिए जराधर का नाश करने के लिए वृंदा के पवित्र धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे। वहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गया। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जलाधर अपने भगवान के साथ वृंदा पवित्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सात्विक भंग हो गए। ऐसा होते ही भगवान के साथ वृंदा पवित्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलाधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दी। वृंदा ने विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगे। तब से हर साल कार्तिक मास के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश का प्राप्त होगा। और दैत्य जलाधर की यह भूमि जलधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी है जो सीधी हरिद्वार तक जाती है। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रही तुलसी और गंगा जल मुख में रहकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जय जय तुलसी माता की। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी माता की चालीसा पढ़े। जय जय शालिग्राम की। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय हरे विष्णु जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।